हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम? गगन गोयल। गोयल जी, 9 साल बीत चुके हैं योगी आदित्यनाथ के, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से ही योगी जी ने ये सब कुछ निभाया है। सबसे प्रथम बात तो ये है कि हम गुंडा मुक्त क्षेत्र में रह रहे हैं। जहाँ गुंडागर्दी की अथाह मात्रा थी, हम गुंडा मुक्त क्षेत्र में रह रहे हैं अब। खुशी से इधर उधर जा सकते हैं, कोई समय नहीं है, किसी भी समय निकल सकते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। देखा जाए तो चोरी चकारी वारदातें भी बहुत कम हो गई हैं, ख़त्म के बराबर ही हैं, आगे नहीं हो पाई हैं। तो मेरा मानना ये है, हम योगी जी की सरकार में खुश हैं, समर्थ हैं। मतलब बिज़नेस को भी लेके कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं आया। बिज़नेस भी बढ़िया है, सबके बिज़नेस बढ़िया हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी देखो, विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तमाम नेता हैं, आरोप लगाते हैं कि साहब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और राम मंदिर बनने से रोजगार आता है क्या? ये हर मंच से विपक्ष के द्वारा बोला जाता है। एक आम नागरिक होने के नाते क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, राम मंदिर हमारे भारत की धरोहर है, वो किसी एक का नहीं है, वो भारत की धरोहर है। रेवेन्यू तो आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, वो लोग इस बात को उठा रहे हैं, जो अपना पक्ष प्रॉपरली नहीं रख पा मतलब रहे कोई हैं। मुद्दा नहीं। यस, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास कोई आर्गुमेंट का पॉइंट ही नहीं बचा है, वो अपना मुद्दा इसको समझ रहे हैं और आगे दिखा रहे हैं। तो अभी जैसे बाकी ये कोई मुद्दा है नहीं, चुनाव में हिंदू का कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग भी सब प्रेम से रह रहे हैं, सब आराम से रह रहे हैं। चुनाव में भी समय है, 27 मान लीजिए, 6-7 महीने तो है ही, बड़े आराम से गए। फिर आयोग डिक्लेयर करेगा, इलेक्शन की तारीख है। लेकिन जो है ये अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे अभी गाजियाबाद में एक हत्या हुई थी, बहुत निर्मम हत्या हुई थी सूर्या की। जी। एनकाउंटर हुआ, तो मौत के समय, मतलब हत्या के समय, अखिलेश यादव ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि गुंडागर्दी बढ़ गई है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वो शांत रहे। लेकिन एनकाउंटर के बाद जरूर सवाल उठने लगे कि एनकाउंटर गलत हुआ है। ऐसी राजनीति को कैसे देखते मेरा मानना ये है कि देखिए, उसने जिस तरीके से निर्मम हत्या की है हिंदू की, अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वही लोग कर रहे हैं जो मुस्लिम के पक्षधर हैं या जो राजनीति फैलाना चाह रहे हैं। हैं? ये इससे कुछ वाकई कोई मुसलमान के पक्ष में है भी या केवल राजनीति ही चलती हाँ, है? कुछ कोई नहीं है, मुस्लिम भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कोई भी मुस्लिम के पक्ष में नहीं है, ये राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। अगर उसने गलत तरीके से हिंदू को बहकाकर, फुसलाकर 4 लोगों ने मिलकर मारा है, तो वो हिंदू था या मुस्लिम था, मानव था। किसी का भी मरना इस तरीके से निर्मम हत्या बहुत गलत है, चाहे वो मुस्लिम ही होता, तब भी एनकाउंटर होना चाहिए था, जिससे कि आगे के लिए और लोगों को सबक मिले और ये वारदात दोबारा से जन्म ना ले। कहते हैं कि साहब कास्ट देख के मार रहे हैं, कोई ब्राह्मणों को कोई मार रहे कोई हैं। कास्ट विकास नहीं दुबे को मारा था। है। देखिए, अगर बात करें हिंदू मुस्लिम की, अगर योगी जी हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं, तो विकास दुबे को क्यों मारा गया? वो तो ब्राह्मण थे, उनको नहीं मारते वो। तो हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है, ऐसे सवालों पर तो अखिलेश यादव बिफर जाते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। बिफरने के अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं अब, उनकी राजनीति ऑलमोस्ट खत्म है। पहले ईवीएम हैक, अब वोट चोरी। मैंने बताया ना कि उनके पास कोई मुद्दा जिन लोगों के पास नहीं है, वही लोग आकर के इन मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दे पर कहीं भी नहीं है। जनता को सुख कहाँ है? जिस जनता के लिए आप जनता के नुमाइंदे बनकर के आप आगे आ रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? सिवाय इसके आर्ग्यूमेंट में, जो कि वर्थलेस टॉकिंग है, उसमें वर्थलेस आर्ग्यूमेंट्स है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि इनको जनता के सही मुद्दों पर काम करना चाहिए, भले ही विपक्ष में है, वहाँ नहीं बोलते हैं, जो सही चीज़ है वहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इनके जो बेकार के मुद्दे उसी पर अटके हुए हैं, इसलिए राजनीति में पनप नहीं पा रहे हैं। मुख्य कारण आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हैं हमारे साथ, बात करेंगे सर, कैसे हैं? सब कुछ क्या फर्स्ट लगता है क्लास। सर, 9 साल योगी सरकार के जो कार्य हैं, वो कैसे रहे? योगी सरकार के जो 9 साल है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फर्स्ट क्लास है। उसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, मतलब कास्ट को लेके कोई ऐसा मैटर नहीं है। क्योंकि अभी क्या कई जैसे कई मुद्दों पर आपने देखा होगा, कई बच्चियों को योगी के वहाँ गए हुए थे एडिशन को लेकर, फॉर्म थे। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो उनका वो एडिशन नहीं कराते, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली उनका एडिशन कराया। तो हिंदू मुस्लिम का तो कोई ऐसा मैटर है नहीं। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था के अगर मामले में हम लोग देखें तो कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब से पहले जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ,
तो ग्रेटर नोएडा में लगभग बहुत कम लोग आते थे। चोरी चकारी है, लूटपाट है या मारपीट है, लोग नहीं आते। जब से योगी गवर्नमेंट आई है तो हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में फैसिलिटी बढ़ी है या लोग बढ़े हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रॉपर्टी सेल परचेज बहुत चीज़, मतलब एक विश्वास है गवर्नमेंट का कि हाँ लोग आना यहाँ पे मूव करा लोगों ने। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि योगी गवर्नमेंट को हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सेमीकंडक्टर चिप की जो है इधर जेवर साइड में लगाया गया है उसका पूरा, तो उससे काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश में आएगा। लेकिन 2012 से 15 या उससे पहले, मैं 12 से 15 ही जोड़ूंगा, मुलायम सिंह यादव को क्यों अभी घसीटना, मैं अखिलेश यादव अभी हैं पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, तो उस 5 सालों को देखूंगा। और योगी आदित्यनाथ के जो अभी इस समय बीते हैं, उन दोनों में आपको जो अखिलेश यादव हैं उनके कार्य कैसे लगे, और योगी आदित्यनाथ के कुछ शब्दों में केवल। योगी गवर्नमेंट के कार्य में, और अगर अखिलेश की जो सेमी कंडक्टर चिप की आप बात करते हो, तो अखिलेश यादव के उसमें कोई कार्यकाल में कोई ऐसा कोई खास विकास तो हुआ नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम, और वो मुस्लिमों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आज की डेट में, ठीक है, पहले भी और आज भी। लेकिन हिंदू और योगी का आने के बाद में जो सेमी कंडक्टर चिप है, या जो हमारा रोजगार की स्थिति है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें, जितना रोजगार यहाँ आ रहा है, जितना यहाँ बाहर से इन्वेस्ट आ रहा है, तो वो योगी गवर्नमेंट में आया, ना कि अखिलेश यादव के में आया है। अब सपोज करो रोड है या बहुत सी ऐसी चीज़ें, रोड बने। अब यूपी के अगर आप रोड देखें तो 70% रोड डेवलप है। ठीक है, उससे पहले रोडों में खड्डे थे, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो आज हाँ जी बोलिए। हाँ। एक आरोप लगते हैं फीता काटने का कार्य योगी आदित्यनाथ के ने किया है। कई ऐसे परियोजनाएं हैं जो अखिलेश यादव ने स्टार्ट किया था, और उसको जो है योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये आरोप लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हमारा जो पैराफिला एक्सप्रेस था वो मायावती की देन था, तो सीधी सी बात है, उसकी गवर्नमेंट की है और अखिलेश की है, तो उसके हिसाब से फिर सीधी सी बात है कि मायावती ने बनाया, तो अखिलेश का मैटर ही नहीं है ना उसमें भाई। देखो, अगर गवर्नमेंट खत्म हो रही है, 5 साल पूरे हो रहे, चाहे जो भी आगे आएगा, चाहे अखिलेश आओ, कोई वो तो उसी को जाएगा ना क्रेडिट। तो इसमें ऐसा कोई मैटर ही नहीं है ना, वो तो बिना बात का कोई मैटर आप क्रेडिट ले रहे हो, तो उससे कोई मैटर बनता ही नहीं है। मैटर तब बनता जब 5 साल के बीच में, सपोज करो 2 या 3 साल के बीच में वो चीज़ होती, तब समझ आता कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन 5 साल के बाद में जब गवर्नमेंट खत्म हो रही हो और मायावती का प्रोजेक्ट पूरा हो रहा हो, और गवर्नमेंट गलती से अखिलेश यादव की आ रही है, तो किसको क्रेडिट दोगे आप? वो तो सीधी सी बात है, क्रेडिट कोई भी लेगा, और तो वही सेम क्रेडिट है, अब चाहे कोई भी कर रहा है। लेकिन क्या अगर लगता है कि काम को बंद कर देना अच्छी राजनीति है, या उसी काम को आगे बढ़ा देना अच्छी राजनीति है? देखो, राजनीतिक महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी कार्य किसी गवर्नमेंट के चल रहे हैं तो उसमें द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए। जनहित में अगर हाँ, जनहित का जो फैसला, उसमें द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे जितने भी काम है जो जनहित के कार्य में महत्वपूर्ण है, उन्हीं कार्यों को हमेशा हर गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसमें कोई भेदपूर्ण या ऐसी कोई ऐसा कोई विषय तो हुआ नहीं। एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी, तो बहुजन समाज पार्टी के सारे प्रोजेक्ट रोक देती थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो कई जो है, इनके एक एग्जांपल है, जैसे लखनऊ में आप जाओगे तो जो मायावती पार्क है, अंबेडकर पार्क, उसकी लाइटें ऑफ करा दी जाती थी जब ये आते थे, मुलायम सिंह या अखिलेश, और ये जब आते थे तो अपना जो है जो भी पार्क वगैरह है वो बंद करा देते थे। ऐसी राजनीति से ऊपर उठकर अगर इस तरह का कार्य हो रहा है, देखिए मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट के नाते एक जनरल एनालाइज कर रहा हूँ कि पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है। आज की डेट में अगर जो आप कह रहे हो कि वो उसने बंद कर दिया, होता था, ठीक है, नो डाउट। हमारा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, वो मायावती की गवर्नमेंट की देन है, तो मुलायम सिंह ने उस पर रोक लगा दी थी, उसके गेट पर दीवार लगा दी थी। ठीक है, अगर यही चीज़ है, लेकिन सेम कंडीशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अब जैसे योगी गवर्नमेंट है और बहुत से प्रोजेक्ट अखिलेश के चले हुए हैं, तो कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, वो सारे चालू हैं। ठीक है, उन्होंने कोई देशपूर्ण या द्वेषपूर्ण कोई राजनीति नहीं करी है। सारे कार्य रोड से लेके, या कोई फैक्ट्री आ रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, या बिल्डिंग का कार्य हो रहा है, या गवर्नमेंट का है, या प्राइवेट वो विदेश से वो कुछ भी लेकर आ रहे, तो सारे कार्य परिपूर्ण तरीके से हो रहे, किसी में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे के द्वेष के प्रति ही, अखिलेश यादव की अगर आप बात कर रहे हो ना आज की डेट में, तो कुछ होने वाला है नहीं। सपोज करो आगे चुनाव आ रहा है, तो अखिलेश यादव को सिर्फ वही है कि राग अलापते हैं। सपोज करो आज की जो देश की जो स्थिति चल रही है, आज की जो बात हम बात करते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चल रही है, वो हमारे देश के प्रति तो है नहीं, वो सब इस देशों में चल रही है। और अगर पेट्रोल डीजल गैस किसी पे भी हम लोग बात करते हैं, तो सब देशों में किसी में 140%,
सब में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, क्योंकि अभी 7-8 रुपए माफ कीजिएगा डॉलर प्रति गैलन यूएस में हो रहा है, जो कि भारत के हिसाब से तकरीबन 600 रुपए के 650 रुपए के आसपास होता है। तो हमारे यहाँ का जो हम बात आज कर रहे हैं, हमने यही बात आपको बोली कि जो भी आप चीज़ आज देख रहे हो कि ये जो यूएस डॉलर बढ़ रहा है या जो भी गैस सीएनजी पेट्रोल पर जो आप लेके चल रहे हो, अगर यही हम बात करते हैं तो आप लेके चलो ना पीछे वाले ज़माने में 20 पैसे 10 पैसे का डीजल मिलता है, तो समय को बैक कर तो वहीं लिया हो वापस। कच्ची रोडें थी, कुछ भी नहीं था। लाइट मुश्किल से 5-5 घंटे लाइट आती थी, आज 24 घंटे लाइट आती, 24 घंटे में 2-1 घंटे लाइट जाती है। तो उस जमाने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। चाहे गवर्नमेंट ये रहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस आए, कोई घटाएगा नहीं। अगर आज सपोज करो बीजेपी को हटा देते हैं और कांग्रेस को ले आते हैं, तो ये घटाएंगे नहीं, ये उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज बहुत मतलब मुझे इम्पैक्ट करती है कि हाँ, जब बिजली कटती थी उत्तर प्रदेश में, आती थी, कटती तो ज्यादा थी, आती थी जब बिजली, तो उत्सव होता था, तालियां बजती थी मोहल्ले में, गांव में। अब वो जो है समय तकरीबन खत्म हो गया है, कुछ घंटे की कटौती हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।